स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस चैनल पर। तो आज जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में और उनके बारे में हम लोग सारे टॉपिक को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप जो है नीचे दिए गए बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें आप जाके ज्वाइन होइए और जितने भी मेरे द्वारा पीडीएफ से अध्ययन कराएंगे जाएंगे वो सारे पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो यह जो है भारत के चुनाव आयुक्त को या चुनाव आयोग को प्राप्त होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है, यानी भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय का होता है। तो यह जो है 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष, इनमें से जो पहले पूरे जाए, या तो उनका 6 वर्ष पहले पूरे जाए या फिर 65 साल उम्र पहले पूरे जाए, उसके हिसाब से वे जो अपना कार्यभार छोड़ देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यह जो है 324। विषय वस्तु चुनाव कार्य के अधीक्षण निर्देशन तथा नियंत्रण को शक्ति चुनाव आयोग में निहित होती है, यह किस अनुच्छेद के तहत। तो यह जो है आर्टिकल 325 के तहत। चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा अथवा इन्होंने आधार पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है, यह किस अनुच्छेद के तहत। तो यह जो है 326 के तहत। लोकसभा अथवा विधानसभाओं का चुनाव व्यक्ति मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे, किस अनुच्छेद के तहत। तो यह जो है 326 के तहत। 327 का संबंध किससे है। तो विधानसभा के चुनाव के संबंध में उपबंध कराने के संपन्न शक्ति के बारे में। 328 का संबंध राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति, चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों को हस्तक्षेप पर रोक। उसका आर्टिकल 329 का संबंध जो है लोकसभा प्रधानमंत्री को लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंधित विशेष प्रावधान निरस्त के संबंध में। 329 का संबंध जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यह कहा गया है 329 में। तो यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा। उसका अगला क्वेश्चन है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है। तो यह जो है दल के अतिरिक्त चुनाव हेतु जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। तो यह जो है 324 के अंतर्गत। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यह जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव द्वारा संचालित किया जाता है। तो यह जो है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत मतदान की न्यूनतम सीमा के तहत। उसका अगला क्वेश्चन पूछेगा किस वर्ष जो है मतदान का उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह जो है 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 ईस्वी में। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है। तो यह जो है निर्वाचन आयोग देता है। उसका अगला क्वेश्चन संसद द्वारा किस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाता है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए जाने पर। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है। तो यह जो है एक विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम मान्यता कब दिया गया था। तो यह जो है 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है। तो जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित होता है वहां जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता नहीं होती है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किस से है। तो यह जो है लोकसभा के चुनाव के सरकारी अधिनियम से किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता करने हेतु। उसके बाद किसी भी दल को विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त होने के लिए उनके पास कम से कम 1/10 सदस्य होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। तो यह जो है 1989 एवं 1993 में। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह जो है 15 फरवरी 1950 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन प्रक्रिया का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा की गई है, अधिसूचना होती है, यह अधिसूचना जनप्रतिनिधि अधिनियम कब किया गया था। यह जो है 1951 की धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है। तो यह इस विशेष वीडियो में विशेष इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए बाय।